तो कल की क्लास में हमने एडिटिंग पे वर्क किया, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और उसके ऊपर गूगल से हमने स्क्रिप्ट कॉपी किया और उस स्क्रिप्ट को एडिट करके स्क्रिप्ट हमने गूगल का यूज़ किया, डाटा हमने अपना यूज़ किया और उसके ऊपर हमने जो है वो डेंडोग्राम क्रिएट किया, क्लस्टर एनालिसिस किया या प्लॉट क्रिएट किया। आज हम उसी क्लास को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और मज़ीद आज हम प्रैक्टिस करेंगे कोड को एडिट करने के लिए। मैंने कल की क्लास में एक लिंक शेयर किया था ग्रुप में वेबसाइट का, तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली वो लिंक ओपन कर लें। और कल की क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं। इरफान इंसारी साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा आप। और सैयद तोकीर साहब, ओके। जी सर, मैंने अलो किया आपको। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने सलाम ये सर। पूछना था कि हमने जो है ना कोरिलेशन पे दो लेक्चर्स जो किए थे, तो उसके बाद हम जो है ना वापस आएंगे कोरिलेशन पे, या मतलब वो जो है ना ओवर हो गया अभी इसका कोरिलेशन का टॉपिक। अभी तक हमने ना कोई भी एनालिसिस कवर नहीं किया। जी ठीक है। अभी सिर्फ हम आर की गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं। जी सही है, सही है। ठीक है। अभी हमने सही एक है। और स्किल सीखनी है, जी एआई जी। को कैसे यूज करना है आर के साथ। जी बिल्कुल। ठीक है। फिर सही नेक्स्ट है। जो मंडे आएगा ना आपका, जी सर। नेक्स्ट मंडे से हम बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, यहाँ से हम शुरू करेंगे एडवांस की तरफ। ओके 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 ओके, ठीक परफेक्ट है। सर। जब हमारी सारी जी। स्किल्स आ जाएंगे ना, तो फिर हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे। फिर हम उसमें सही सही कोरिलेशन भी सही। देखेंगे, रिग्रेशन भी देखेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस भी देखेंगे, उसमें अनोवा भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे फिर उसमें। सर बिल्कुल ठीक हो ठीक है। गया, अभी थैंक यू देखिए, वेरी मच। मैंने सिर्फ कोरिलेशन का एक वो स्टेप करवाया है, ना ही मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई है कोरिलेशन होता क्या है। जी मैं वही समझ रहा था कि शायद ओवर हो गई कोरिलेशन। नहीं नहीं, अभी मैं ये पहली क्लासेस में भी मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि अभी सिर्फ हम आर की गाड़ी को रन करना सीख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। यानी जब आपको ये गाड़ी चलानी आ जाएगी ना, फिर हम रास्तों पे जाएंगे। सही सही सर। अगर हम पहले ही रास्ते पे चल निकल पड़े और आपको गाड़ी चलानी ना आती हो, तो फिर तो हम रास्ते में ही रहेंगे ना, रुके नहीं, रहेंगे। वो बिल्कुल जैसे आप लेके चल रही हैं वो जो है ना कभी बिल्कुल किसी के ठीक है, पास जस्ट इशू मेरे आएगा, माइंड में। कभी किसी के पास इशू आएगा। ठीक है। क्योंकि जी जब हम बिल्कुल ठीक। स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे ना, फिर स्पीड हमारी थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि उनमें से बहुत सारी सही। टर्म से आप वाकिफ़ हैं। वो आपके लिए मुश्किल नहीं जी। होगा। مثلا टी टेस्ट है, नोवा है, मीन है। ये तकरीबन 50-80% पार्टिसिपेंट इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और ऑलरेडी वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी और टूल पे वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। जी ऐसे ही। ओके। इरफान अंसारी साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। ओके। अच्छा, कल हमारे पास थे डॉक्टर इरफान साहब थे। आज आपसे कुछ हम रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। और साथ साथ राइट हम सर। वर्क भी करेंगे, ताकि जो चीज़ें, जो कन्फ्यूजन है आपको, वो भी यहाँ पे मीनिंग वगैरह नहीं आ रही, या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो भी क्वेश्चन हो, और मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने अभी तक कितनी जो है वो रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग सीख ली है। राइट सर। ओके। अच्छा, कल की क्लास में ना हमने ये कोड रन कर लिए थे, बेसिक। आज हम आ जाते हैं लेस बेसिक डेंडोग्राम। ये वाला डेंडोग्राम नजर आ रहा है आपके सामने। ये डेंडोग्राम आज हमने ड्रा करना है डॉटेड लाइन के साथ। अब अगर इस कोड को हम कॉपी कर लें, लेकिन इससे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है
In order to add more format to dendrogram like the one above, we simply need to tweak the right parameters. तो हमें जो है ना वो करेक्ट पैरामीटर चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, या मैं सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, आप भी इसको कॉपी कर लें। ओके सर। कॉपी करके आप इसको ले आए आर पे। फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें, क्योंकि हमने ये एनालिसिस फाइकस वाली फाइल पे करने हैं, उसने ये एनालिसिस एम टी कार वाले डाटे पे किए हुए हैं। अच्छा जी। जी इरफान साहब काइंडली माइक ओपन कर लें। यस सर, ओपन है सर। ओके, अच्छा फर्स्ट लाइन आपने रीड करके बतानी है कि ये लाइन क्या कह रही है। सर फर्स्ट लाइन इज सेट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और ये ओपी क्या है। सर ओपी नहीं है सर, क्लियर। ओपी मीन ये देखें ना, ओपी ये इसके इक्वल साइन के बाद लिखा हुआ है और स्टार्ट पे यस है। सर, फंक्शन है ओपी सर। मीन हम यहाँ पे क्या देते हैं, लेस देन माई, यानी कोडिंग की हुई है यहाँ पे इसने, यानी इस कोड का नेम रख दिया ओपी। राइट उसके सर। बाद ये पी ए आर, यस सर, ये फंक्शन सर। हाँ ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे जो बैकग्राउंड थीम है ना ग्राफ का, उसको चेंज करेगा। इससे पहले आपने जी प्लाट के ऊपर वर्क किया हुआ है, वो मशीन यूज़ की हुई है। उस यस पे सर। थीम चेंज करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते थे, थीम अंडरस्कोर, आगे थीम का नाम आ जाता था। अब चूंकि हम जी प्लाट 2 वाला पैकेज नहीं यूज़ कर रहे, तो हर पैकेज के अंदर थीम चेंज करने का मेथड डिफरेंट है। अब हम डेंडोग्राम वाले फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो थीम चेंज करने वाला फंक्शन है उसका नाम है PAR। PAR के अंदर एक मजीद फंक्शन है जिसका नाम है BG, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड राइट सर। कलर। अब ये बैकग्राउंड कलर है, इसने ये कलर का कोड दिया हुआ है, ये लाइट ग्रीन सा आ रहा है, ये DE3 है। मैं अगर इसको 4 करके देखता हूँ, थोड़ा सा डार्क हो गया, या इसको 9 करके देखता हूँ, या इसको 0 करके देखता हूँ, 10 किया, कोई कलर नहीं शो हुआ, ठीक है। इट्स मीन के ये यहाँ पे कलर का कोड है। ए को मैं कर देता हूँ जी में, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास स्पेसिफिक कोड है हर कलर के लिए, ये देखें जिस कलर का कोड लिखा हुआ है ना उसके साथ कलर भी शो हो रहा है, ये कलर कोडिंग है। ये इसका अगर मैं 7 1 है, 7 5 करता हूँ, थोड़ा सा डार्क हो गया, 7 0, 7 9, 7 1। तो हर एक कलर का कोड दिया हुआ है। तो कह रहा है जी जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ये डिफाइन कर लिया इसने कि ये रखना है। अब इस लाइन को जब मैं रन करूंगा, तो इसने बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लिया, ये वाला कलर। अब दूसरा स्टेप है प्लॉट दी डेंडोग्राम। सर वो कहाँ विजिबल हो रहा है बैकग्राउंड कलर? ये जब मैं इस कोड को रन करूंगा ना, तो ओके ओके, ये शो राइट हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 पे OP, ये हमने डिफाइन कर लिया, कोडिंग कर लिया ना। सर। अब बजाय हम राइट ये सर। कलर कोड लिखने के ना, हम सिर्फ OP लिखेंगे, डिफाइन राइट सर। कर लिया OP, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब दूसरा कोड है प्लॉट दी डेंडोग्राम। अब डेंडोग्राम हमने किस पे प्लॉट करना है, कल की क्लास में हमने एक फाइल क्रिएट की थी HC के नेम से, उस पे हमने प्लॉट क्रिएट करना है। अगर मैं इस कोड को रन करूं, ये इस कोड को आप लोग भी रन करें, ये हमें एरर दे देगा।
ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आई सी नॉट फाउंड। आपके पास भी एरर आया सेम? सर रन करते हैं किधर? कुछ लोगों के पास एरर शो होगा, कुछ लोगों के वो पास सर डेवलप हो डेंडोग्राम, गया सर। डेंडोग्राम बन जाएगा। यस सर, क्योंकि वही अगर, फाइल सर हमने हाँ, अगर तो आपके यूज की पास है। एच सी वाली फाइल ऑलरेडी स्क्रीन नंबर 3 में मौजूद है, अगर एच सी वाली फाइल आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में मौजूद है तो आपका यहाँ पे डेंडोग्राम बन जाएगा। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे एच सी वाली फाइल मौजूद नहीं है स्क्रीन नंबर 3 पे, इसका मतलब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आई सी नॉट फाउंड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ से जो एच सी वाला कोड है जिसने मेरे डाटे को कन्वर्ट किया था एच सी में, इसको कॉपी करना है, वापस आर पे आना है। मैं यहाँ पे स्टार्ट में इसको रन कर लेता हूँ, यानी एच सी वाला री एम्प्टी कार को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइकस -5। इसको रन किया। माइनस, जी सर। मैं कह रहा सर एक लेस देन माइनस नहीं लिखेंगे सर? नहीं नहीं, लेस देन माइनस तो नहीं ना, वो क्यों लिखना है हमने? इधर एससी के बराबर में सर। नहीं नहीं, हम इसको बराबर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे -5 का मतलब है हम कॉलम नंबर 5 को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा सर। जो अच्छा, स्टार्ट में सर एससी एससी इक्वल टू हम कर रहे हैं ना सर, कोडिंग हाँ कर रहे हैं अच्छा ना। अच्छा, यहाँ पे हाँ, ये आप लेस देन माइनस कर लेते, ठीक हो गया। यस सर। इसको रन करते हैं। अब इस कोड को रन करता हूँ। अब प्लॉट वाले कोड को रन करता हूँ। ये देखिए, इसने मुझे डैंडोग्राम क्रिएट करके दे दिए। ये देखिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर कोड चेंज करूँ, तो हमें कलर कोड देखने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसका जो कलर ना, ये वाला कलर कोड मैं अप्लाई कर लूँ। तो इसको मैं रिप्लेस करके F38 630। 630, देखें कलर चेंज हो गया। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ, ये देखें कलर चेंज हो गया इसका। मैं चाहता हूँ कि दोबारा पहले वाला ही हो। फिर इसको मैं रन करता हूँ, दोबारा कलर चेंज होगा। अब यहाँ पे इसने किया जी, प्लॉट ड्रा कर दिया, कलर, ये कलर दिया हुआ इसका कॉलम डॉट मेन, ये कलर है, ये देखें हेडिंग में शो हो रहा है। कलर डॉट लेबल, ये लेबल का कलर शो हो रहा है। कलर डॉट एक्सिस, ये एक्सिस का शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक्सिस शो नहीं हो रहे। LWD3, ITY3, और सब जीरो हैंग -1 एक्स फॉल्स। अगर हम इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दें, सिर्फ इतना रखें और इसको रन करते हैं। अब देखिए प्लॉट हमारे पास प्रीवियस बना है, लेकिन इसका थीम जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर थीम ही सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, बैकग्राउंड। अगर हम इसमें अब एक्सेस ऐड करना चाह रहे हैं, या मैं इसको दोबारा वापस लेके आता हूँ, ये मैं इसको चेंज करता हूँ, LWD को 3 to 6 कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो लाइंस है ना, विड्थ, ये लाइन इसकी स्पेसिंग सर। हाँ, ये इंक्रीज हो गई है, ठीक है। मैं अगर इसको कर लेता हूँ 1, ये बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, इसकी विड्थ भी रिड्यूस हो गई है, स्पेसिंग भी। अगर ITY को मैं रिड्यूस करता हूँ, इसको पहले इंक्रीज करता हूँ 6, ये देखें, ये जो टेक्स्ट के दरमियान है, ठीक है। मैं इसको 10 करता हूँ।
लाइट हो गया था। जी, मैं इससे कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ। जी, यानी इसमें स्पेस सेंटर में इंक्रीज होगी। यहाँ पे ये देखें। और अगर इसको मैं कर लेता हूँ 0, बिल्कुल कलर जो है वो डिम हो गया। 1 पे, 2 पे, उसके बाद सब ब्लैंक है इसमें, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ। हम इस फंक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम इसे रिमूव करते हैं, देखें कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसमें। ये किसी ने एक बार दे दी, यहाँ स्केल दे दी। उसके बाद हैंग -1 पे ये बिल्कुल इक्वल होता है। इसको अगर हम 0 पे कर लेते हैं, आप देखिएगा इसका स्केल चेंज हो जाएगा, ये देखें। फिर वर्ड आगे पीछे हो गए। इसको +1 पे करते हैं, ये देखें। ये जो लीफ लेंथ है इनकी हाइट इंक्रीज होगी, ये देखें। उसके बाद एक्सिस फॉल्स है, इसको आप ट्रू करके देख लें। ये देखें, जैसे मैंने ट्रू किया, इसके साथ एक स्केल भी शो हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमने सिर्फ एक चेंजिंग की है अपने फाइल में, ये फाइकस का नाम ऐड किया, बाकी हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सेम टू सेम वेबसाइट वाला प्लॉट ड्रा कर रहे हैं। ऐड एक्सिस, एक्सिस ऐड हो गया इसमें। और ऐड टेक्स्ट इन द मार्जिन, मार्जिन पे टेक्स्ट भी इसका ऐड हो गया, ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अब अगर हम चाह रहे हैं इसको -1 पे ले आए, -1 पे, हम्म, यानी आपको कोड में सिर्फ यहाँ पे इसका नेम को चेंज करना पड़ेगा, बाकी कहीं भी एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा। अब वापस आए वेबसाइट पे। अब कह रहा है एन अल्टरनेट वे टू प्रोवाइड डेंडोग्राम इज द स्पेसिफिक कन्वर्ट एच क्लस्ट ऑब्जेक्ट टू डेंडोग्राम फंक्शन। कह रहा है इसकी अल्टरनेट एक और वे है, हम इस तरह भी डेंडोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। पहले ये आज को कॉपी कर लें, आर पे आए। अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी चेंजिंग की। अब ये दूसरा मेथड है, फर्स्ट मेथड, अब ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में इसने क्या किया कि पहले इसने डाटे को कन्वर्ट किया है इसने एच क्लस्ट यानी एच सी में। फिर एच सी को ये कन्वर्ट कर रहा है एज डॉट डेंडोग्राम फंक्शन। ये देखें, यूजिंग डेंडोग्राम ऑब्जेक्ट, ये एज डॉट डेंडोग्राम, ये इसने फंक्शन यूज़ किया और एच सी को कन्वर्ट कर दिया डेंडोग्राम ऑब्जेक्ट में। यानी इस डाटे को एक और डाटे में कन्वर्ट कर दिया, एक और मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि डेंडोग्राम का फंक्शन है, एज डॉट डेंडोग्राम ये फंक्शन यूज़ करके। और इसका नाम रख दिया एच सी डी। एच सी यही फाइल है, इसको हमने चूंकि कन्वर्ट किया डेंडोग्राम में, तो इसका नाम रख दिया एच सी डी। अब चूंकि एच सी, हमारे पास एच सी जो है ना वो फाइकस की फाइल है, वेबसाइट वाले के पास जो एच सी है वो एम टी कार की फाइल है। हमें यहाँ पे भी कोई एडिटिंग नहीं करना पड़ी। मैंने इसको कॉपी किया,
पेस्ट और इसको रन किया। अब आ कह रहा है अल्टरनेट वे टू गेट दी डेंडोग्राम, तो इस तरह हम इसको डेंडोग्राम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और ये HCD का डेंडोग्राम बन जाएगा। सर ये डेंडोग्राम ऑब्जेक्ट्स के बारे में दोबारा बता दें जरा ये। जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। मसलन ये हमारे पास जो डाटा है ना, इस डाटा को रेडी करने से पहले हमारे पास में भी ये रेप्लिकेटेड डाटा हो। उस डाटे को हमने कन्वर्ट किया मीन डाटे में, मीन डाटे पे। मीन डाटे के बाद हमने उस पर लगाया टी टेस्ट। फिर टी टेस्ट की बेस पे हमने कुछ और एनालिसिस किया। तो जब भी हम डेंडोग्राम या क्लस्टरिंग एनालिसिस या डेंडोग्राम बनाते हैं तो उसके में भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास। आप डायरेक्ट फाइल को यूज़ कर लें, मीन डाटे को यूज़ कर लें, या आप मीन डाटे को कन्वर्ट कर लें हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। ये जो हमारा डाटा था ना, इस डाटे को हमने कन्वर्ट किया HC में। अब HC का जो डाटा है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एज डॉट डेंडोग्राम, यानी इसका डाटा मज़ीद चेंज हो गया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना है वो HCD है। ये नीचे प्लॉट है HCD। ये देखें, दो प्लॉट हमें शो हो रहे हैं। पहले वाला जो है नॉर्मल प्लॉट और दूसरा ट्राइंगल प्लॉट। मैं यहाँ पे इनका जो 2 है इसको कर देता हूँ 3 और इसको कर देता हूँ 2। ये देखिए, अब हमारे पास जो है लेंथ में 3 और रोज में 2। अगर मैं रोज में इसको 1 करता हूँ, 1, अब ये देखें एक एक रो में आ गया। ठीक है, यानी कॉलम एक ही बन गया, रोज हमारे पास यहाँ पे 3 बन गई हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ पे ये रोज और ये कॉलम के लिए, अगर यहाँ पे आप 1 कर देते हैं 1 बाई 1, तो ये एक ही कॉलम बनेगा और एक ही रो बनेगी। ये देखिए अलग अलग से आ गए। अगर आप 1 बाई 2 करते हैं, ये देखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कोड है, ये दो हमने ड्रा कर लिए हैं। हाँ सर मेरा एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। चलिए काइंडली अलाउ कर दें। जी लो कर दिया। दोबारा शेयर करें। ये रहा फिगर मार्जिन टू लार्ज। आप ना स्क्रीन का साइज, स्क्रीन नंबर 4 का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करें। इसकी विड्थ विड्थ इंक्रीज करें स्क्रीन नंबर 4 की। इस तरह नहीं, यहाँ से ना ये कर्सर को कॉर्नर पे लेके आए, स्क्रीन नंबर 4 पे कॉर्नर पे लेके आए तो आपको डबल एरो का साइन शो करेगा। एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। जी सर। ये देखें, यहाँ जब आप इसको कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे ना ये बॉर्डर पे, तो ये आपको डबल एरो शो करेगा। आप इसको पकड़ के इस तरह इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मार्जिन का। दोबारा शेयर करें। सर दोबारा बताइएगा कैसे क्या था आपने। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। ठीक है।
ये देखें ना, जब आप कर्सर को ना यहाँ पे बॉर्डर पे लेके आएंगे ना, ये लाइन पे, जी जी ठीक है सर। ये देखें, ये आप इसको पिक करके आप इसको स्क्रीन की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते ठीक हैं। सर, ये मैं शेयर करता हूँ। ओके, दोबारा शेयर करें स्क्रीन। सर शेयर हो गई है। जी। हाँ, अब इसको, हाँ ठीक है, अब कोड रन करें दोबारा। सर ये एरर आ रहा है, एरर इन नहीं एरर आ लोड। रहा, नहीं एरर आ रहा, वो पहले वाला है। आप नेक्स्ट लाइन रन, आपने लास्ट लाइन रीड करनी होती है, ठीक है। ठीक सर। फिगर मार्जिन टू लार्ज। इसको स्क्रॉल अप थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी इंक्रीज करें इसकी विड्थ, स्क्रीन नंबर 4 की। ठीक है, अब रन करें। पहले लाइन नंबर ठीक सर। 111 रन करें, 112। ठीक है, ठीक ओके नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट लाइन। यस। आपके पास ओके छोटा सर। लैपटॉप छोटा है आपके पास? जी सर, ये स्क्रीन थोड़ी इसकी मेरे ख्याल से छोटी है, ओके। क्योंकि ये जो PMLN की तरफ से मिला था अच्छा अच्छा, वो छोटी गवर्नमेंट को। स्क्रीन वाला है, ठीक है। जी सर। तो जब आपको ये इशू दिया ना कि मार्जिन टू लार्ज, इसका मतलब ठीक ये सर। है कि वो कह रहा है कि जो प्लॉट है ना, वो आपकी स्क्रीन से बड़ा है, इसलिए आप स्क्रीन नंबर 4 को थोड़ा सा इंक्रीज कर। ओके सर, थैंक यू सर। excuse me sir. ओके, कुछ और भी एरर के मैसेजेस हैं? जी, शेयर कीजिएगा स्क्रीन। Screen share हो रही है? यस, मैं विश रजा, No sir, Rumisha. मैं विश रजा की स्क्रीन शेयर हुई है। Uh, ओके, आपके पास क्या इशू आ रहा है? सर ये जो मेरी फोर्थ पे जो है ये जूम इन नहीं हो रहा, लाइक मुझे शो नहीं हो रहा कि मेरे कहाँ पे ये जनरेट हो रहे हैं। अब वैसे ऐसा एरर नहीं आ रहा। आप ना स्क्रीन का साइज इंक्रीज करें। हाँ सर, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये स्क्रीन का साइज आपने रिड्यूस किया हुआ है, वहां से नहीं, आप ना कर्सर को इस लाइन के पास लेके आए। सर कहाँ पे? ये मैंने हाँ, ये जैसे ही आपको डबल एरो का साइन देता है ना, इसको मूव करें। यस, और थोड़ा सा और। ओके, ओके ठीक है। इसी तरह आप इसको ऊपर की तरफ भी मूव कर लें, ये बॉर्डर लाइन पे लेके आए ना इसको, ऊपर वाले बॉर्डर की तरफ, स्क्रीन नंबर 3 और 4 के दरमियान ये लाइन नजर आ रही है आपको, जब डबल एरो का साइन बने। यस, अब ऊपर की तरफ मूव करें इसको, ठीक है। अब ये रन करें, लाइन अगेन। ये वाली नहीं, अच्छा, ये वाला प्लॉट भी आपके पास नहीं बना? जी सर। ओके, रन करें। रन वाला बटन प्रेस करें। जो कोड आप रन करना चाह रहे हैं, पहले उस लाइन पे क्लिक करें। जी सर, कर चुकी हूँ सर, ऐसे ही हो। यहाँ पे क्लिक करें पहले। ठीक है, नेक्स्ट। सिस्टम में। सिर्फ आप रन वाला बटन प्रेस करते रहें, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बटन पे मूव कर जाएगा। अगेन रन का बटन प्रेस करें। अगेन, 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 अगेन। बस स्टॉप कर दें।
ठीक है। अब आपने इसको स्क्रीन नंबर 4 को राइट साइड पे मूव कर लें। ओके, थोड़ा सा इस तरफ कर लें, लेफ्ट साइड। बस ओके। अब आप लाइन ओके सर। नंबर, हाँ, लाइन नंबर आए हैं 30 पे। इसको रन करें। ठीक है, लाइन नंबर 34। सर 35, क्योंकि 34 तो जस्ट इंस्ट्रक्शंस है। नहीं नहीं, 34 पे कोड लिखा हुआ है ये। सर मेरे पास 34 पे जो है कोड नहीं, 35 पे कोड है। ये आप ही की स्क्रीन प्लॉट है? एसी। ये जो ओपी है ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कोड है, स्क्रिप्ट है। इंस्ट्रक्शन और हमेशा नो है। सर, ये मेरी स्क्रीन नहीं है। सॉरी, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करी थी, पर ये मेरी स्क्रीन नहीं है जो आपको शो हो रही है। ओके, यानी माइक किसी और का, स्क्रीन किसी और की है। यस सर। हम्म। अच्छा, जिनकी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लाइन नंबर 35 को रन करें। लाइन नंबर 38। हाँ, यहाँ पर लाइन नंबर 38 में आपने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई है ट्राई एंगल के बाद। एक तो इन्वर्टेड कामा लगाना है क्लोजिंग, और एक क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाएं। यस। ओके, अब रन करें इसको। इस लाइन को रन करें, लाइन नंबर 38 को। ओके, अब आपके पास प्लॉट ड्रा हो गया। ओके, नेक्स्ट आप शेयर करें मैडम, जो अभी जिन्होंने माइक ओपन किया हुआ था। आप क्लोज कर लें स्क्रीन, आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है। सर मुझे ये भी मसला आ रहा है। एक मिनट, वन बाय वन। ठीक है सर। सर अब मैंने इसको कर लिया सेट, तो स्क्रीन को बड़ा किया है, तो अब ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो नजर आ गया। रहा ओके, है। जी, नेक्स्ट पहले ऐसा नहीं था। पार्टिसिपेंट। मैंने स्क्रीन लो की हुई है, काइंडली शेयर कीजिएगा। सर ये C32 का क्या मतलब है? कि ये जो हमने लिखा हुआ है C के अंदर ब्रैकेट में 3, 2 या कोई भी हाँ, नंबर लिखना है, सी इसका क्या का मतलब मतलब है है? कंबाइन ना, यानी हम कंबाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं रो और कॉलम्स। यानी एक ही ग्राफ के अंदर कितनी रो होनी चाहिए, कितने कॉलम बनने चाहिए, इस जी चीज़ की ठीक बात सर। कर रहे हैं ना आप, ये चीज़ जो है। जी सर, ये जो लिखा हुआ है M pro = C जी जी। 2, एम C। एफ रो का मतलब है कि यहाँ पे आप कितनी रोज, यहाँ पे ये पहला जो है ना, ये आपके लिए है रोज के लिए, यानी 2 रोज 1 कॉलम। जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें 2 रो होंगी, 1 कॉलम होगा। जिस तरह ये देखें, आपके पास 2 रोज में प्लॉट बने हैं, पहली रो में ये वाला प्लॉट है, दूसरी रो में ये वाला प्लॉट है, कॉलम एक ही है। अगर आप इसको कर लें 2 बाई 2, फिर एक प्लॉट यहाँ पे होगा, एक प्लॉट यहाँ पे होगा। कि ये जिनकी स्क्रीन शेयर है, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ये यूज़र के नेम से हैं, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर आप स्क्रीन नंबर 4 की विड्थ कम कीजिएगा।
कर्सर आप यहाँ पे लेके आए। हाँ, इसको नहीं, इस तरफ राइट साइड पे मूव करें। यहाँ पे ना एक सेंट्रल लाइन होगी, और मूव करें राइट साइड पे। ओके, मजीद। अब ओके। अब ये आपको कह रहा है कि पहले आपने एरर देखना है ना, एरर वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है HC ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। जी सर। तो यहाँ पे देखें, आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में HC है। यहाँ भी नहीं है सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने लाइन नंबर 33 को रन नहीं किया हुआ। 33 को 33 सर, 33। ओके फंक्शन। ठीक है, अब आप आ जाएं लाइन नंबर 41 पे। इसको रन करें। ओके, नेक्स्ट लाइन। 40। 43 रन करें। अच्छा 46। एरर सर दे रहे सर। लाइन नंबर 43 दोबारा रन करें। अच्छा 43 सर, 43 पे क्लिक करें ना, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है फिगर मार्जिन टू लार्ज। आप इसको ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा एक्सटेंड करें, बस इतना ठीक है। और ऊपर की तरफ इसको थोड़ा सा मूव करें। अच्छा नहीं सर, स्क्रीन नंबर 4 को यहाँ पे कर्सर लेके आए तो आपके पास डबल एरो शो होगा। स्क्रीन नंबर 3 और 4 के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे अगर आप कर्सर लेके आए। अच्छा। हाँ, अब ठीक है। ये सर। अब रन करें दोबारा लाइन नंबर। सर, दोबारा आपने छोटी कर दी स्क्रीन। 43 को रन कर। सर, आपने लाइन दोबारा छोटी कर दी है स्क्रीन। स्क्रीन को आपने बड़ा करना है। ठीक है, अब इसको ऊपर की तरफ भी मूव करें। अब ठीक है। अब इसको रन करें 1 बाय 1। लाइन नंबर 43 रन करें पहले। अच्छा कहीं भी क्लिक कर लें 43 में। ठीक हो गया। अब आप लाइन नंबर 46। 46। ठीक है, अगेन रन रन के बटन पे क्लिक करते जाएं। कहीं भी क्लिक नहीं करना, रन के बटन पे बस क्लिक करते जाएं। ओके, अच्छा अगेन अगेन रन के बटन पे, अगेन 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 अगेन। ओके, अगेन। यस, आपके पास ठीक है ड्रा सर। हो गया प्लॉट। ठीक है। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डेंडोग्राम में रो और कॉलम का क्या मतलब है? मतलब टेबल में तो पता लग जाता है, मुझे हम कैसे देखेंगे कि रो कौन सा और कॉलम कौन सा है? सर, यहाँ पे डेंडोग्राम नहीं एक्चुअल। सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा अभी 1 मिनट दोबारा, ये जिन्होंने अभी स्क्रीन शेयर की हुई थी। जी
अच्छा सर, इनके प्लाट पे आप देखें, ये ये कॉलम है दो बने हुए इनके डाटे में, इनके ग्राफ में। एक कॉलम पे ये वाला प्लाट है, दूसरे कॉलम पे ये वाला प्लाट है। ये रो एक ही बनी हुई है। अब ये अगर ये देखें ना, इन्होंने क्या किया हुआ है, तीन रोज की हुई हैं। अगर ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, दो कॉलम, दो रोज करें, दो रोज करें, तीन के बजाय दो करें, और कॉलम को एक कर लें। हाँ, अब इसको रन करें दोबारा, अगेन, अगेन रन का बटन प्रेस करें, अगेन। अच्छा। अब ये देखें, ये एक ही कॉलम में आ गए। पहले इनकी दो रोज बनी हुई थी, दो कॉलम बने हुए थे, अब ये एक कॉलम में रोज दो हैं, रो नंबर वन, रो नंबर टू। लेकिन ये कॉलम एक ही में आ गए। समझ आइए कुछ कि नहीं? ये सर समझ आ गई है। तो सर जब हमने पहले दो रो दो कॉलम किए हुए थे, तब तो हमारे पास कॉलम दो ही थे लेकिन रो एक थी। सर चूंकि हमारे पास ग्राफ ही दो है ना, अगर हमारे ओके पास सर। चार होंगे तो एक नीचे आ जाएगा दूसरी रो पे, अगर गोट इट छह सर। होंगे तो एक तीसरी पे आ जाएगा। गोट इट। ओके। ठीक है, ओके सर। थैंक यू अच्छा, सर। अब आप लोगों ने जितने भी बाकी पेंडिंग प्लाट्स हैं ना, आपने इंस्ट्रक्शन रीड करनी है और इनको ड्रा करना है। हर प्लाट के साथ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये सारे आपने ड्रा करने हैं। बहुत आसान है, छोटी सी आपको एडिटिंग करना पड़ेगी, और ये सारे आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये कल की क्लास से पहले पहले आपने ये ड्रा करने हैं। कल हम नई स्किल की तरफ चलेंगे, एआई टूल को यूज़ करेंगे, कि एआई टूल को यूज़ करके हम स्क्रिप्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सर सब। सर मेरे थोड़ा मैं तो थोड़ा सा मसला है, एक आप आ रहे हैं और एक नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग देख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके सर। अच्छा, अभी तक तकरीबन आपकी समझ लें कि 50% क्लासेस हो गई हैं। अब कल की क्लास में हमने कोड को जनरेट करना सीखना है, फिर हम स्टैटिस्टिक की तरफ आ जाएंगे। तो आज हमारे पास 10 मिनट हैं, तो कुछ पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, और क्लासेस के हवाले से अगर किसी को कोई शिकवा शिकायत है या कोई सुजेशन है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। सैयद तोकीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। सर मैं सियालकोट से हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ना ओटेगो यूनिवर्सिटी में हूँ, न्यूजीलैंड में। अच्छा, आप और सियालकोट से हैं? जी सर, मैं सियालकोट से हूँ। प्रॉपर सियालकोट से? जी प्रॉपर ठीक, सियालकोट से। ठीक है, इसका मतलब हमारे हमसाए हैं आप। अच्छा, यानी जो है ना आप भी सियालकोट से हैं? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो सर ठीक है, वक्त इस तो वक्त जो वहाँ है पे ना क्या मैं कर रहे हैं आप? फाइनेंस में एडवांस मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर ओटेगो कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी। जी जी। बायोलॉजी में? सब्जेक्ट कौन सा आपका? तो सर आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। सब्जेक्ट मैं पूछ रहा था कौन सा आपका? मेरी? ये सर मैं जो है ना फाइनेंस में कर रहा हूँ ना, एडवांस अच्छा, मास्टर है मेरा। फाइनेंस में, ठीक हो गया। जी जी। तो कैसा रहा आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस, और कोई सुजेशन या कोई कमी बेशी हो तो बताइएगा। सर कमी बेशी तो नहीं है, लेकिन मैं जो है ना आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे मैंने एक ओवरऑल जो है ना इसका जो है अपना वो रिसर्च का ना कोर्स एक अटेंड किया था। तो उसमें एक चीज़ जो मैं आपको जो है ना सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप उसको ना जी सर, मुनासिब ज़रूर। समझें, इंकॉर्पोरेट जो है ना कर सकते हैं अगर, तो कि उसमें जो मैडम थी वो एक जो है ना 1-to-1 सेशन भी ऑर्गेनाइज वो जो है ना अपना कर लिया करती थी ना, लाइक यानी एक दफ़ा कोर्स में या दो दफ़ा कोर्स में जो है ना अपना, उसमें मतलब ज़ाहिर है जो फ़ी आप चार्ज कर रहे हैं वो तो काफ़ी कम है, तो उस हवाले से तो शायद वो ना हो सके, लेकिन अगर आप जो है ना फ़ी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लें और जो है ना अपना 1-to-1 सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि मतलब जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है, अगर मैं हो सकता है कि जो है ना वो क्लास में जैसे जो है ना अपना 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, जी तो जी। उनके साथ
तो ज़ाहिर है आप इतना टाइम नहीं एलोकेट कर सकते ना सिंगल पर्सन के लिए। तो ठीक जो है। 1-to-1 सेशन हो उसमें शायद आप जो है ना थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मतलब अपना कोई जो है ना सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एलोकेट भी कर सकें। हाँ, चलें ठीक है, आपके सजेशन में काउंट करता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा ना मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। जी सर। एक तो एक्चुअली मेरे पास जो है ना वो 4 बैच होते हैं, जी और जी। हर बैच में तकरीबन जितने आपके पार्टिसिपेंट हैं, अब आप 20 लाइव हैं, लेकिन आई थिंक 25 पार्टिसिपेंट जो है ना वो वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपकी जी क्लास की। बिल्कुल। जी जी। यानी टोटल मेरे ख्याल है 55 लोग थे या 50 लोग थे आपके बैच के। जी सही है। अब उनके कुछ आपके भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ उनके भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो भी रिप्लाई करना होता है। और जब पर्सनल पे आते हैं ना, अब जी ये जो जी। आपकी क्लास चल रही है अभी अभी तक, तकरीबन मैं हर पर्सन से पूछता हूँ कि आपको कोई इशू है। जो पर्सन क्वेश्चन पूछता है मैं फ़ौरन उसका माइक ओपन करके स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इन पर्सन ही हुई ना। अब अब चाह रहे हैं कि आप अपने डाटे पे वर्क करेंगे, जी यही बिल्कुल। पॉइंट है ना आपका। तो अभी चूंकि हम्म। आपके पास अभी हाँ सर यही पॉइंट है, मतलब 50%। जो आपकी जो अभी की जो है ना अपना वो रूटीन है वो जो है ना परफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाँ सर, इंडिविजुअल मैं अगली अटेंशन ही दे अगली रहे। अगली अगली अभी रू- तक आप जितना अगली टाइम रूटीन दे मैं रहे आपको हैं वो बता जो है रहा ना हूँ। अपना परफेक्ट है हमारे लिए। अगली रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होगा। जी जी। अभी जब हम स्टैटिस्टिक की क्लास शुरू करेंगे ना, जी सर। अभी चूंकि अब आर में तकरीबन सबको आ जाएगी। कुछ लोगों को पहले 20%, 30% या 50% या 100% भी आती थी पहले किसी पार्टिसिपेंट को ना। अब सब पार्टिसिपेंट तकरीबन एक जैसे चल रहे हैं, सही है। यानी एक ही लेवल पे चल रहे हैं ना आर के हवाले से। यानी जितना जी आपने बिल्कुल। परफॉर्म किया बाकी लोगों ने भी उतना ही परफॉर्म किया होगा। जी अब जब हम बिल्कुल। स्टैट पे आएंगे ना, वहाँ पे अब हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे जो हमने सॉल्व करने हैं। जी पहला सर। क्वेश्चन ये होगा, मसलन हमारा अ, आपका टास्क है एक टाइम सीरीज एनालिसिस। आपकी जी फील्ड जी। ऑफ स्टडी से रिलेटेड है, वेवलेट है या एरेमा मॉडल है। जी जी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं सिंपल अनोवा पे आते हैं पहले। 4 क्वेश्चंस बनेंगे अनोवा में। सबसे पहले अनोवा है क्या, हम अनोवा क्यों परफॉर्म करते हैं, अनोवा की टाइप्स कितनी हैं। ये 3 जी क्वेश्चन ठीक तो है। सब लोग करेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा सैंपल डाटा टेबल। अब देखें, जब सही हम है। कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं ना एनोवा या वेवलेट, तो पहला क्वेश्चन ही हमारे माइंड में ये आता है कि हमने डाटे को कैसे अरेंज करना है। फिर जी यहाँ जी। पे ना इस क्वेश्चन पे मैं आपके सब्जेक्ट की तरफ आ जाऊंगा सबके। सही सही सही। क्लास में मैं आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड एक फाइल प्रोवाइड करूंगा या आप जनरेट करेंगे खुद अपनी फील्ड से रिलेटेड। ओके। मसलन मेरा फील्ड ऑफ स्टडी बॉटनी है ना, तो मैं आपके सामने यहाँ पे बॉटनी की फाइल जनरेट करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड फाइल जनरेट करें। सही है। ठीक है। क्लास में हम उस पर वर्क करेंगे। सही फिर सही। मैंने, हाँ, जब हम स्टैट पे आएंगे तो फिर मैंने आपको अलो करना है। अब आप जो आप क्लास में टास्क करते हैं ना, वो टास्क आप अपने डाटे पे अप्लाई करें और जो इश्यूज आ रहे हैं वो डिस्कस करें। बेहतरीन है सर। ठीक है। अब कल की क्लास जब आप अटेंड करेंगे ना, आप तकरीबन आर की सारी स्किल में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तकरीबन एक्सपर्ट मीन के यानी आप 30% सीख जाएंगे सारी स्किल्स। फिर जब आप स्टैटिस्टिक पे आएंगे तो आपने सिर्फ इतना कहना है कि सर हमें एनालिसिस का नेम बता दें, हम इसको अपने डाटे पे परफॉर्म कर लेंगे। सही है। ये मेरी गारंटी होती है कि आप अपने डाटे पे परफॉर्म करेंगे और आप अपना डाटा मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो ये समझें कि ये इन पर्सन ही ट्रेनिंग है आपकी। नहीं सर, मैंने आपको जो बात पहले कही जी थी सर, कि वो आपकी ट्रेनिंग तो जो है ना वो बेस्ट है, मतलब मैं इतना मैं एक्सपेक्ट आपकी नहीं बात कर समझ सकता रहा हूँ, बिल्कुल, जितना आप जो काफ़ी है ना वो बिल्कुल। अपना उसमें। हाँ, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट का आता है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि आप एक दफ़ा ग्रुप ज्वाइन करके देखें, आपको ऐसा फील होगा जैसे आप इन पर्सन ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, दैट इज़ लाइक वेरी मच हाँ, ट्रू। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन तो जो है वो नहीं थी कि इतना इन डेप्थ आप लेके चलेंगे और इतनी जो है ना आप क्या कहते हैं ना पेशेंस के साथ जो है वो सबको साथ लेके चलेंगे। तो वो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट ज़बरदस्त एंड है। क्लास तक इंशाल्लाह सब लोग इकट्ठे चलेंगे। और ये सिर्फ कल की क्लास है आपकी थोड़ी सी, जिसमें अपने एआई टूल्स को इन्वॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम जब स्टैट की तरफ आएंगे ना,
फिर आप लोगों को मैं लो कर दूंगा कि आप अपने अपनी फाइल के ऊपर, क्लास में हम एक फाइल पे वर्क करेंगे, लेकिन क्लास के बाद जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपने अपने डाटा पे करनी है। सर ये जो है ना आपसे पूछना था कि अगर जो कल की क्लास है वो लाइव मैं ना ले सकूं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो यानी वो यूट्यूब की जो है ना अपना वीडियो देख के तो वो काम चल जाएगा? हाँ, काम चल जाएगा। एक्चुअली कल हम 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे उस पे ना, एआई पे। जिस जी तरह भी ठीक दो है। दिन हमने एडिटिंग पे वर्क किया ना, आज आप उस पे भी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अब जी अपने जी। अपने डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं डेंडोग्राम के लिए, कोरिलेशन के लिए। जी ठीक है सर। ठीक है। तो सर 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप सीख जाएंगे। और सिर्फ फिर आपने ये कहना है कि मेरे पास डाटा हो और मुझे एनालिसिस का नाम आता हो। जी मेरे जी। लिए कोई काम मुश्किल नहीं यार। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके सर सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। आई थिंक हमारे पास 1 मिनट बाकी बचा है, तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा। उस्मान तारिक साहब। आई थिंक नहीं अवेलेबल। ओके। तो ये कोई मैडम ने कुछ प्लॉट शेयर किए हैं, ये इन्होंने अपने डाटा पे वर्क किया हुआ है, इनका अस्सलाम मैसेज वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। अम, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हेलो। जी। जी मेरा नाम उस्मान तारिक है। जी जी। जी मेरा नाम उस्मान तारिक है। मैं बेसिकली मेडिसिन का ग्रेजुएट, एक सरकारी मुलाजमत करता हूँ। ये ब्यूरोक्रेसी में। मेरा वैसे इस वक्त जो मेरा है डिपार्टमेंट, वो है लॉ से रिलेटेड है। ठीक है। तो इससे पहले मैं एनर्जी वगैरह को देख रहा था। तो बेसिकली मेरा एज सच मेरे पास कहीं पे किसी जगह पे डाटा तो नहीं है, मगर मैं सिर्फ इस स्किल को सीख के कहीं से डाटा डिस्कवर करके मतलब इस चीज़ को जो सा ना इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। थोड़ा देखना चाहूँगा कि ये यानी आप डिसीजन इसको सपोर्ट सिस्टम के अंदर इसका क्या रोल है। कौन से सिस्टम है? ये होता है ना, जैसे पब्लिक पॉलिसी के ठीक मैटर्स है। हैं। ठीक हो ठीक गया, है। ठीक हो गया सर। मतलब कोई भी पॉलिसी आती है लाइक हेल्थ, तो फील्ड ऑफ स्टडी मतलब एक मेरी चेंज हो गई। ठीक है। मगर अब मतलब थोड़ा डिफरेंट हो गया। मतलब मैंने चेंज, मेरा डोमेन है वो बदल गया है, तो उसमें मैं मुख्तलिफ मतलब डोमेन्स वगैरह उसमें मतलब काम शाम करता रहा हूँ। तो ये है सर। मेरा वैसे बेसिक एजुकेशन जो सी है वो सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन है मेडिसिन में, और उसके बाद एक पब्लिक पॉलिसी का मास्टर्स है। ठीक हो गया। तो चलिए इंशाल्लाह, आप ट्रेनिंग अटेंड करें। कोई सुजेशन हो आपकी तरफ से, कोई शेयर करना चाह रहे हो, सर मेरी सिर्फ या आपके एक माइंड इसमें में है कोई क्वेश्चन हो? सजेशन जी सर, सर। सिर्फ इसमें आवाज़ आपकी सर कट रही है। मेरी सिर्फ एक ना, जैसे अभी हमारे ये थोड़ा मेरा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। मैं सिर्फ सिर्फ एक सजेशन है मेरी। जी सर। मेरी ये है कि हम लोग जो मिडिल मैनेजमेंट या कुछ दरमियान में मिडिल मैनेजमेंट में या थोड़ी सी उसमें आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें ये जो है ना कुछ बेसिक कंसेप्ट जो उनसे ना उसके हो जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद जो उनसे है हम बड़ी बेसिक सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो वो कई दफ़ा होता ये है कि आप थोड़ी सी, मुझे लगता है शायद मेरी इनकॉम्पिटेंस भी हो, कि हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं आपसे। सिर्फ ये बात है कि उसको देख लिया करें, या ठीक मतलब कई ठीक। दफ़ा होता है कि चैट में हाँ, सवाल रह जाता है बिल्कुल। छोटी से। ठीक ठीक। जी जी।
हाँ चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं उस पर देखूंगा। और आप थोड़ा सा कोशिश किया करें, अगर क्वेश्चन हो ना, या तो माइक ओपन कर लिया करें फ़ौरन, क्योंकि बाज़ का जी जी। हाँ ये होता है कि वो जब पढ़ा रहा होता हूँ तो तकरीबन हर वक्त जो है वो मैसेज पे ध्यान नहीं जाता बाज़ का, तो फिर वो स्किप हो जाता है, जहन से अगला मैसेज आ जाए तीन चार, तो वो मैसेज ऊपर चले जाते हैं, तो मे भी वो ना जी रीड जी किया हो। हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। हाँ इसके लिए फिर वो फ़ौरन आप ना माइक ओपन कर लिया करें, या यहाँ पे कोई साइन होता है माइक का, वो हैंड रेज करना, वो रेज कर लिया करें, वो फिर नोटिफिकेशन आ जाता है। वो फिर मेरे लिए आसान होता है कि सर आपको। इसमें एक आखिरी, सर मैं अगर एक मुझे आप अलाउ करें, इसमें सिर्फ ये है कि जी सर जी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। उसमें सिर्फ सिर्फ एक ना, कई दफा होता है हम बहुत बेसिक गलतियां कर रहे होते हैं, जी जी बिल्कुल, वो मैं आपकी बात थोड़ा समझ सा गया। जरा शेयर एक्चुअली जाहिर है वो करते अभी हैं अभी तो आप फर्स्ट टाइम मुझे इसको, शर्म फर्स्ट टाइम इस पे, नहीं नहीं आती नहीं, वो कोई इशू नहीं है, बेसिक है। गलतियां बहुत जाए सारी देखें। चीजें हाँ, तो सब लोग क्योंकि लर्निंग स्टेज है ना बहुत अभी बेसिक होती है माशाल्लाह हमारे। चले सर, मैं मेरा पॉइंट कन्वे हो चुका है सर, बहुत ठीक है, शुक्रिया। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके, ओके सर, तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।